हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, ये है क्लास 10th साइंस का फ्री बैच जिसमें आपको क्लास 10th साइंस की सीबीएसई बोर्ड की बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन कराई जा रही है। कल के लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, यानी कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री को समझने के लिए आने चाहिए, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इनके बीच का रिलेशन और सबसे इंपॉर्टेंट आयंस के बारे में पढ़ा था। और आयंस से हम किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू आज हम करेंगे। और आज हम और कुछ इंपॉर्टेंट आयंस के बारे में पढ़ेंगे। मेनली मुझे यहां पर बात करनी है आज आपसे पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं बच्चों? पॉली एटॉमिक आयंस वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हों। अभी बात करते हैं डिटेल में। अब आप क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री के, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम पढ़ने वाले हो, बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हो। तो अगर आज का लेक्चर ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको नहीं आती चीजें, तो आप सारे कंपाउंड्स के नामों को रट्टा मारोगे बैठ के, और इतने सारे कंपाउंड्स हैं कि रट्टा मारने से आपको कभी याद नहीं होंगे। तो कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है और फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये आपके लिए। शुरू करते हैं। तो बच्चों, जितने भी आपको आयंस पढ़ने हैं वो और दो चार एक्स्ट्रा भी, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग लेके चलेंगे ना, क्योंकि आजकल के एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं है, कहीं से कोई भी चीज आ जाती है। तो वो सारे आयंस मैं यहां पे लिख लाया हूं जिसके अलावा आपको किसी भी और आयन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी आयंस, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, मोनो एटॉमिक मतलब जिस आयन में एक ही एटम है, जैसे मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, दिस इज मोनो एटॉमिक, दिस इज मोनो एटॉमिक। और मोनो एटॉमिक नेगेटिवली चार्ज आयंस का नाम कैसे रखा जाता है वो कल के लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको आइड, आईडीई, आइड वर्ड लगाना होता है एंड में। दिस इज क्लोराइड, दिस इज ब्रोमाइड, दिस इज आयोडाइड, दिस इज सल्फाइड, दिस इज ऑक्साइड, है ना। आज हम ये देखेंगे कि जो पॉली एटॉमिक आयंस है जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं, देखो दो एटम्स हैं, यहाँ 3 4 5 एटम्स हैं, 3 4 5 एटम्स हैं, 4 5 6 एटम्स हैं। दीज आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। मतलब जो एक एटम्स का ग्रुप है विच इज कॉल्ड रेडिकल, एटम्स के ग्रुप के ऊपर एक चार्ज लग गया, मतलब है तो ये ग्रुप बट एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करेंगे। रेडिकल का मतलब क्या होता है कि जो एटम्स का ग्रुप हो लेकिन वो एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करे। तो ये जो आयंस आप देख रहे हो इस वक्त, ये हैं तो कई एटम्स के ग्रुप बट एक सिंगल आयन की तरह एक्ट करते हैं। तो कौन कौन से अपने को लर्न करने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रो ऑक्साइड, OH नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट which is also called hydrogen bicarbonate, HCO3 negative, हाइड्रोजन सल्फाइड which is also called bisulfite, HSO3 negative, हाइड्रोजन सल्फेट which is also called bisulfate, HSO4 negative, नाइट्राइट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, NO2 negative, NO3 negative, CO32 negative, सल्फाइड, SO32 negative, सल्फेट, SO42 negative, सल्फाइड, ऑक्साइड, जिंकेट, ZnO2 negative, प्लम्बेट, PbO2 नेगेटिव। प्लम्बस वर्ड यूज होता है जिंक के लिए, तो इसलिए ये जिंक है, सॉरी लेड के लिए, तो ये लेड है, PbO2 नेगेटिव। तो प्लम्बेट, डाइक्रोमेट, Cr2O72 नेगेटिव, नाइट्राइड, N3 नेगेटिव, फॉस्फेट, PO43 नेगेटिव, कार्बाइड, C4 नेगेटिव। ये तो है आपके नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, इनको लर्न करना है आपने, ठीक है। फिर जब आपको ये लर्न हो जाएंगे, इनके नाम लर्न हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले भी अभी दिखाता हूं उनके भी लर्न हो जाएंगे, तो इनकी मदद से कंपाउंड का फॉर्मूला हम बनाना सीखेंगे। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज हमारा आयन होता है वो एक से ज्यादा पॉजिटिव स्टेट्स शो करता है। जैसे कॉपर +1 भी होता है, +2 भी होता है, मर्करी +1 भी होता है, +2 भी होता है, सिल्वर +1 +2, आयरन +2 +3, ठीक है, लेड +2 +4, टिन +2 +4। तो ऐसे केस में हम नाम क्या रखें? इसका नाम भी कॉपर, क्योंकि पॉजिटिव वाले का तो मैंने कल बताया था आपको वही नाम रखते हैं जो एलिमेंट का नाम। इसका नाम भी कॉपर, इसका नाम भी कॉपर। बट हम क्या करते हैं कि हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं कॉपर 1, कॉपर 1 मतलब जिसमें चार्ज है 1 पॉजिटिव, कॉपर 2 मतलब जिसमें चार्ज है 2 पॉजिटिव। या फिर हमने एक तरीका निकाला है कि अगर दो आयंस, दो डिफरेंट पॉजिटिव स्टेट्स शो कर रहा है एक एटम, तो हम उसके छोटे वाले स्टेट के साथ OUS अस वर्ड लगाते हैं और बड़े वाले के साथ इक वर्ड लगाते हैं। इसलिए ये वाला जो है ये है क्यूप्रस,
ये है क्यूप्रिक, ये है मर्क्यूरस, ये है मर्क्यूरिक, ये है अर्जेंटस, ये है अर्जेंटिक, जो साइंटिफिक नेम के हिसाब से हम लोग चल रहे सिल्वर के। Fe2 पॉजिटिव फेरस, Fe3 पॉजिटिव फेरिक, Pb2 पॉजिटिव प्लम्बस, Pb4 पॉजिटिव प्लम्बिक, Sn2 पॉजिटिव स्टेनस, Sn4 पॉजिटिव स्टेनिक। ठीक है, या फिर कॉपर 1 कॉपर 2, मर्करी 1 मर्करी 2, आयरन 2 आयरन 3, ठीक है, लेड 2 लेड 4, टिन 2 टिन 4, टिन 3 नहीं टिन 4, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ये लर्न हमने कर लिए। अब जैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे यहां पे कंपाउंड है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो पीछे हमने देखा, अगर देखो फर्स्ट 20 का तो आपको कल पूरा गेम सिखाया था कि फर्स्ट 20 की कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसकी पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग वैलेंसी चेक कर सकते हैं। बच्चों देखो, तो आपने देखा एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी KLM। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी 283, और 3 वाला क्या करता है? लूज करता है। तो आपने लिख लेना है एल्यूमिनियम क्या आयन बनाएगा? Al3+, है ना। एल्यूमिनियम क्या आयन बनाएगा? Al3+, Al3+, और साथ में देखो क्या लिखा है, साथ में लिखा है सल्फेट। पीछे आपने देखा, जब आपने लर्न कर लिए तो आप पढ़ोगे कि सल्फेट जो है वो SO4 2 नेगेटिव है। तो आपने सिंपली उठा के अब क्या कर देना है, इसका नंबर यहां लिख देना है और इसका नंबर यहां लिख देना है। तो अगर आप इसको लिखते हो Al2SO4 3, तो ये तो 43 हो जाएगा। तो अगर इस पे ऑलरेडी एक नंबर लिखा हुआ हो तो आपको क्या करना है, उसको ब्रैकेट में डालना है पहले पूरे को और फिर लिखना है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। सिमिलरली बेरियम सल्फेट, बेरियम का चार्ज है 2+, और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, और 2 यहां लिख देना है और 2 यहां लिख देना है। लेकिन कल मैंने बताया था कि अगर ये किसी के मल्टीपल्स हैं तो फिर इनको डिवाइड करके लिखते हैं उस नंबर से। जैसे दोनों 2 के मल्टीपल्स है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ जाएगा, तो BaSO4 बचेगा, BaSO4। ठीक है, इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड अगर हमने बनाना हो तो Ba2+ Cl नेगेटिव, तो ये आपका 1 इधर 2 इधर, तो बेरियम क्लोराइड आपका हो जाएगा BaCl2। कल के लेक्चर में हमने वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करी थी बच्चों। बहुत ही इजी सी चीज है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जैसे एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3, जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको लूज या गेन करने हैं उसे बोलते हैं वैलेंसी। फॉर एग्जांपल इसके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हैं और वैलेंसी भी 3 है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बट जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 5 हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 5, लेकिन इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है क्योंकि इसको तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं ना। तो वैलेंसी अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी होती है 1, 2 हो तो 2, 3 होती है तो 3 हो तो 3, 4 हो तो 4। लेकिन जैसे ही आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वैलेंसी 3 हो जाएगी। फिर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 6 रहेंगे, वैलेंसी 2 हो जाएगी। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, वैलेंसी 0 हो गई। ठीक है। फेरस सल्फेट, फेरस है Fe2+, सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव, दोनों में 2 आ रहा है, 2 हटा दो, FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट ये हो गया। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक आपको बताया था, फेरिक होता है Fe3+, और ऑक्साइड हो गया आपका O2 नेगेटिव, तो फेरिक ऑक्साइड हो गया, 2 इधर लगाया 3 इधर लगाया, Fe2O3। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे और भी आपकी प्रैक्टिस के लिए कंपाउंड्स के नाम जो है वो मैं दे देता हूं। जितने भी मैंने यहाँ पे आयंस और रेडिकल्स लिखे हैं उनकी वर्कशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वर्कशीट में
सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस और रेडिकल्स के नाम लिखे हुए हैं और कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं उसके बेसिस पे, ताकि आप समझ जाओ कि कंपाउंड्स के नाम किस तरीके से बनाने हैं। तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये आयंस के नाम जो है, रेडिकल्स के नाम, पॉलीएटॉमिक आयंस के नाम आपको रटे हुए होने चाहिए। उसके बाद आप क्लास 10 स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो मिलता हूं आपसे उस लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी